कहा, ऐसे परमात्मा से लगन लगाइए जहां किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं चलता है, जहां किसी रिश्ते में मांग नहीं होती है, वह रिश्ता होता है परमपिता परमात्मा का। उनकी गुणगान कीजिए, उनका चिंतन कीजिए, और जो परमात्मा का ध्यान करने लग जाए, गुणगान करने लग जाता है, उस पर परमात्मा की कृपा बरसने लग जाती है। साथ में आया कि जब अपने घर नवरात्रि के पक्ष में कन्या पूजन की जाती है तो उसकी विधि क्या है, किस प्रकार कन्याओं की पूजन करें, किस प्रकार से उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। कहा कि कन्याओं को निमंत्रण देने से पूर्व जब कन्या पूजन हो उससे एक दिन पहले प्रत्येक कन्याओं के घर जाकर निमंत्रण दे कि कल का भोजन आपका हमारे घर है। माताओं के स्वरूप में कन्याओं की उम्र 2 वर्ष से लगाकर 10 वर्ष ही होना चाहिए, 2 साल से 10 साल ही होना चाहिए। प्रत्येक कन्याओं का जब आगमन हो तो उनके चरणों को धोए, उन्हें अच्छे कपड़े से पहुंचकर सभी कन्याओं का सुंदर लाल आसन बिछावे, बाजोट रखे, चुंदड़ उड़ावे और भोजन में हलवा पूड़ी और चना परोसे। चना रखे, खीर रखे ना रखे, खीर का कोई विधान नहीं है, परंतु हलवा पूड़ी और चना, काले चने की जो सब्जी बनती है वो परोस कर बड़े भाव के साथ बैठिए और जो भी प्रार्थना है उस प्रार्थना को करिए, तब कृपा होगी। और जब कन्या आए, और कन्या पूजन का विधान है कि सूर्य अस्त ना हो उससे पूर्व कन्या पूजन की जाती है। सूर्य अस्त हो जाए तो कन्या पूजन का विधान नहीं है, सूर्य रहे उससे पूर्व ही कन्या पूजन की जाए। और किसी माता के लंबे समय से कोई संतान नहीं हो रही हो, पुत्र की कामना करती हो, तो ऐसी माताओं को एकम के दिन 1 कन्या, बीज के दिन 2, तीज के दिन 3, चतुर्थ के दिन 4, पंचमी के दिन 5, छठ के दिन 6, सप्तमी के 7, अष्टमी के 8, नवमी के 9 और 7 में 2 बालक की पूजन करने वाले के घर में जो वो कामना करते हैं उस कामना के अनुसार उन्हें फल मिला करता है। ऐसे कन्या पूजन का विधान है, बड़े भाव से करिए। साथ में नवरात्रि जब लगे और जिस घर के अंदर अखंड ज्योत चलती हो, अखंड ज्योत जब कोई चलाता हो उस घर में कभी अंधेरा नहीं होता है, हमेशा कृपा बरसती है। और साथ में यदि कभी अब ज्योत नहीं लगा पाओ और कहते हैं कि भैया कहीं पूछने जाते कि भाई लंबे समय से ज्योत लगाते थे और आपने माता जी की पूजन बंद कर दी, ज्योत लगाना बंद कर दिया, इसलिए आपको दुख आ रहा है, तकलीफ आ रहा है। परंतु नहीं, देवी भागवत कहती है जब तक पुत्र की कामना रहती है, जब तक पुत्र कुछ मांगता है और वो ज्योत जला रहा है और बाद में उसने बंद कर दी, उसका कोई भी नुकसान नहीं होता है, कभी नहीं होता है। एक गलत मंत्रणा है जो आपको गलत मार्ग बताया गया है, ऐसा कोई विधान नहीं है। जितनी पूजा, कोई कहते हैं कि यदि नवरात्रि के पक्ष में दुर्गा सप्तशती के पाठ जो कोई करता है, कवच कुंडल अगरला जो भी करता है, तो उसे भी कथा के अंदर बहुत ही अच्छा फल मिला करता है। और कोई कहता है कि आपको पाठ करना नहीं आते हैं, आपको विधान याद नहीं है, तो भाव से बैठकर जैसा आपसे पढ़ सके उस अनुसार 1 अध्याय 2 अध्याय रोज जगदम्बा को सुनाना शुरू करें। नवरात्रि के पक्ष में जब जगदम्बा का हवन हो, किसी ब्राह्मण देवता की व्यवस्था ना हो पा रही हो और आपको लगे कि मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, क्या किया जाए, तो नवाण मंत्र बोलते हुए 108 आहुति लगा दें तो आपका दुर्गा सप्तशती का हवन भी संपन्न माना जाता है। फिर कहा कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो नवरात्रि के पक्ष पे अपनी कुलदेवी को बलि चढ़ाते हैं,
बकरा चढ़ाते हैं, परंतु नहीं, दुर्गा सप्तशती के अनुसार और जगदम्बा के देवी भागवत के अनुसार कुल देवी को बलि चढ़ती है, परंतु गाय की, वह व्हाइट कद्दू, सफेद कद्दू, वो कटका है, उसकी बलि चढ़ती है। उस कद्दू को काटने के बाद भी आपको स्नान करना पड़ता है। अगर कद्दू काटा है ना, तब भी स्नान करना पड़ता है, क्योंकि मांस की बलि नहीं लगती है। और ये भी व्यवस्था नहीं हो सके तो उड़द दही इनको मिक्स कर आप इसकी भी बलि लगा सकते हो। ये विधान है। आप जो परंपराएं थी, जो करते आ रहे थे, उन्हें भूल गए। साथ में कहा गया कि देवी भागवत में जब कोई पूजा पाठ या व्रत करता, उपवास करता है, उसे एक आसन पे बैठना चाहिए। अच्छे आसन पर बैठकर अच्छा जो बिस्तर उस पर विश्राम करना चाहिए, तब फल मिलता है। और देवी भागवत का जब नवचंडी आपने पाठ कराया है, तो उसकी 13 विशेष आहुति होती है। पान के पत्तों पर अनार के दाने, केले, गन्ना का, ऐसी 13 विशेष आहुतियां लगाई जाती हैं। तब जाकर भगवती का नवचंडी, लक्ष्य चंडी, रुद्र चंडी यज्ञ संपन्न माना जाता है, तब सफल होता है। और कहा कि नवरात्रि के पक्ष में भक्त अपनी कुलदेवी के दर्शन करता है तो उसकी समूह मनोरथ मां भगवती पूरी करते हैं। तो वर्ष में एक बार कुलदेवी के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। और जो कुलदेवी के दर्शन करता है, कुलदेवी का ध्यान जो करता है, उस पर कृपा जरूर बरसती है। कहा गया देवी भागवत के अंदर ऐसी अनेक विशेषताएं, अनेक बातें हैं, जिसका एक का भी अनुसरण हम कर ले, एक को भी अपने घट के भीतर उतार लेते हैं, तो उसका जीवन संपन्न माना जाता है। पर वो करने वाला होना चाहिए, उस रास्ते पर चलने वाला होना चाहिए, उस मार्ग पर चलने वाला होना चाहिए। क्यों? इस कथा पांडाल के अंदर आप बैठे हैं, आपको लग रहा है कि आपका मन पूरा का पूरा यहाँ कथा में है? नहीं साहब, किसी का मन रसोड़े में होगा, किसी का मोबाइल में होगा, तो किसी का बात करने में होगा। कहते हैं कि कथा वो है कि जब कपड़ा गंदा हो जाता है ना, तो उसे साफ करने के लिए साबुन लगाया जाता है, साबुन से साफ होता है। कपड़ा गंदा हो, कपड़े का मेल साबुन संग धुलता है, तो मन का मेल सत्संग और कथाओं में धुलता है। बैठना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। अगर गेंदे का फूल बनना है तो बगियों के अंदर जाकर बैठने से गेंदे का फूल नहीं बन सकते हैं। ऐसे भाव आपके अंदर होना चाहिए। अगर एक बक्से को ताला लगाएं और उसको चाबी से खोले तो वो सहज ही खुल जाता है। अगर उसे चाबी गुम जाए और हथौड़ी मारी जाए तो बक्सा 2-3 जगह से मुड़ जाया करता है। तो अगर मन का मेल धोना है, अपने अंदर भाव जगाना है, सर्वश्रेष्ठ बनना है, तो इस सत्संग रूपी कथा को अपने जीवन में उतारिए। इस कथा को उतारकर इसके आधार जो है, इस आधार पर जो है आप चलना शुरू करोगे, तब कथा का फल मिलेगा।